हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल आर फाइन। मैं हूँ आसन दास। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 3, चैप्टर 12 डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि इफ़ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लानर लाइन such that the pair of alternate angles so formed are congruent, then the lines are parallel। तो ये है थ्योरम की स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हम अब अंडरस्टैंड करते हैं। तो इफ़ वाला जो पार्ट है ये है हाइपोथेसिस। इफ़ से लेकर ये यहाँ तक जो है हाइपोथेसिस है। एक ट्रांसवर्सल है, टू कोप्लानर लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करने के बाद जो अल्टरनेट एंगल्स होगी बनेगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी, तो फिर लाइंस जो होगी वो पैरेलल। ये जो है देन के आगे ये कंक्लूजन है, इस हाइपोथेसिस की कंक्लूजन है। तो ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट करे किसी भी कोप्लानर, दो या दो से ज़्यादा कोप्लानर लाइंस को इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल कहेंगे। कोप्लानर क्या है? कोप्लानर जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक ही प्लेन पे लाए करे तो उन लाइंस को हम कोप्लानर लाइंस कहेंगे। फॉर सपोज़ दो लाइंस फ्लोर पे लाया करती हैं तो ये लाइंस कोप्लानर कहलाएगी। एक लाइन फ्लोर पे लाया करे, एक लाइन वॉल पे लाया करे तो ये लाइन जो है आपस में कोप्लानर लाइन नहीं है। तो हम क्या है फिर आगे? सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट एंगल्स जो बनेगी उसका पेयर जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, देन लाइंस जो होगी वो पैरेलल होगी। तो हम क्या करते हैं? लाइंस ड्रा करते हैं। ये ए बी लाइन है और यह जो है सी डी लाइन है। इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। यह एक ट्रांसवर्सल है, इसको हम नाम ही दे देते हैं ई एफ ट्रांसवर्सल। कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट पी इसको नाम देते हैं, इसको नाम क्यू दे देते हैं। पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करता है। हमने फिगर बना ली। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। गिवन में क्या है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सा है? ट्रांसवर्सल ई एफ क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। किसको इंटरसेक्ट करता है? इंटरसेक्ट्स ए बी एंड सी डी लाइंस। ए बी एंड सी डी लाइंस को कहाँ पे करता है? एट पॉइंट पी एंड क्यू। देन अल्टरनेट जो एंगल्स बनेगी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4। तो एंगल 1 और 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो देन अल्टरनेट एंगल एक ही पेयर को हम लेते हैं। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके? मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। अब हम आते हैं रिक्वायर्ड क्या है? टू प्रूव दैट। क्या हमें प्रूव करना है? प्रूव करना है कि लाइन जो है ए बी लाइन पैरेलल है किसके? सी डी लाइन के। ये हमें करना है प्रूव। तो इसको प्रूव करने के लिए हम प्रूफ में एक अजम्पशन लेंगे। उस अजम्पशन में सपोज करेंगे कि ए बी और सी डी जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं होगी तो आपस में एक पॉइंट पे मीट होगी, फिर क्या होगा? फिर ट्रायंगल बनेगा। तो सपोज करते हैं प्रूफ में ए बी एंड सी डी लाइन्स आर नॉट पैरेलल, then by being coplanar they will meet at point R and triangle PQR is formed। ट्रायंगल जो है एक बनेगा।
जैसे ये जो लाइन है इसका पॉइंट ये सी पॉइंट है, इसको क्यू पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसको हम आर पॉइंट, ये जो है सी डी लाइन है, और ये जो लाइन है इसको हम लेते हैं ये पॉइंट ए है, और ये जो पॉइंट है पॉइंट पी है, और ये पॉइंट बी है। इसको आगे हम एक्सटेंड करते हैं, जब ये पैरेलल नहीं होगी तो आपस में मीट होगी कहाँ पे, पॉइंट आर पे। तो ट्राइंगल बनेगा, कौन सा ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल में ये जो एंगल है एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 इंटीरियर एंगल है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट को हम रीज़न से जस्टिफाई करेंगे। रीज़न में हम डेफिनेशन देंगे, पोस्टुलेट देंगे, उसकी हेल्प से हम वेरीफाई करेंगे स्टेटमेंट को। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर द एक्सटीरियर एंगल इज एंगल 1 एंड इंटीरियर एंगल इज एंगल 2। कहाँ से ये लिया है हमने, अकॉर्डिंग टू अजम्पशन के तहत हमने ये पॉइंट लिए। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 हम थ्योरम 2 से लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल। थ्योरम नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम में अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2 एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल की जो इंटीरियर एंगल है उससे एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होगी। फिर अब हम आते हैं पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 में क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो है गिवन में क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ कन्ग्रुएंट टू किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के। कहाँ से ये पॉइंट लिए, अकॉर्डिंग टू गिवन में हमें क्या है कि अल्टरनेट जो एंगल्स है आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 किसके कन्ग्रुएंट है, 2 के कन्ग्रुएंट है। फिर हम आते हैं पॉइंट 4 पे। पॉइंट 4 में देखो ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3 आपस में क्या है, अपोजिट पॉइंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, और मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू आर कन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। सो स्टेटमेंट 2 and 3 cannot be true simultaneously. Statement 2 and 3 cannot be true simultaneously. क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रायटोमी आर्डर रिलेशन के तहत ये इक्वेशन आपस में करेक्ट नहीं गई। ट्रायटोमी आर्डर रिलेशन क्या है, ये आर्डर रिलेशन फॉर सपोज हम कंसीडर करते हैं एक 1 ग्रेटर है किससे, 2 से, या 1 इक्वल है किसके, 2 के, या 1 लेस है किसके, 2 के। ये है ट्रायटोमी आर्डर। 3 हम आर्डर लेते हैं रिलेशन का, तो ऑब्वियसली एक ही आर्डर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट जो है 4 क्या है, स्टेटमेंट 4 में हमने स्टेटमेंट 2 and 3 कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। हैंस हम क्या करें, स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट। अगर स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट, देन ए बी लाइन इज़ पैरेलल टू किसके, सी डी लाइन के होगी। यह क्यों किया हमने, बिकॉज आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन है वो अजम्पशन रॉन्ग प्रूव हुआ है। लाइंस जो है इंटरसेक्ट मीट नहीं होती है, पैरेलल जो है ये लाइंस हैं आपस में मीट नहीं होगी। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट जो है ये 3 जो है करेक्ट होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 कन्ग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के। हैंस स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट
एंड देन ए बी इज़ पैरेलल टू किसके, सी डी के। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ए बी लाइन इज़ पैरेलल टू किसके, सी डी लाइन के। क्यों पैरेलल है, क्योंकि दीज आर कोप्लेनर लाइन्स एंड डो नॉट इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है, कोप्लेनर है, then these lines are parallel, hence proved कि ट्रांसवर्सल टू कोप्लेनर लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा, तो जो पेयर ऑफ वर्टिकल जो अल्टरनेट जो एंगल्स होगी वो आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस जो होगी वो पैरेलल होगी। हैंस हमने थ्योरम को प्रूव किया।